मिलेगा, गारंटी। लेकिन आज ये विजय का प्रतीक है, आज एक गरीब को घर मिल रहा है। कौन हल्ला कर रहा है यार? इधर आ जा। हमने बहुत बार कोशिश किया घर बनाने के लिए, लेकिन स्थिति ऐसा नहीं बना कि हम घर बनाएं। लेकिन आज मुझे मेरा जो विधायक बनना 2023 का भारतीय जनता पार्टी का प्रथम जीत, इस घर को बना के धन्य होता है, मेरा जीवन तो धन्य होता है। अब बात एक ही रह जाती है कि इस सुंदर घर को सजाना संवारना, पंडित जी पूजा करा रहे, ये घर तब तक घर नहीं कहलाएगा जब तक इसमें लक्ष्मी को वास नहीं होगा, और ये इन तीनों परिवारों के ऊपर निर्भर करता है। आज भी मुझे वो दिन अच्छे से याद है। इस घर बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जब मुझे पता चला, हम यहाँ देखने को आए, तो उस दिन मैंने पूछा था इनकी पत्नी को। इनकी पत्नी ने ये बोला कि मैं अपनी बेटी को टीचर बनाना चाहती हूँ। तब मुझे अति भावुक पल था वो कि बिना छत के घर में भी एक सपने पल रहा है, और ऐसा सपना जो समाज को शिक्षित करता है। शिक्षक हमारे देश का ही नहीं, पूरे दुनिया का ऐसा पात्र है जो अनपढ़ लोगों को पढ़ा के शिक्षित करता है, और ऐसे बिना छत के घर में ऐसा सपना पल रहा है जो समाज को सुधारना चाहता है। ये बात मुझे बहुत अच्छी भाई, ये बात मुझे प्रेरणा दिया कि इसके लिए मैं छत बनाऊंगा। सहयोग फाउंडेशन के साथियों, इसमें आर्थिक सहयोग देने वाले, श्रमदान देने वाले उन तमाम लोगों से, हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आज हम सभी ने एक ऐसा मूर्त रूप दिया इस घर को। आगे इस घर को साफ सुथरा तरीके से ले जाना राजेश माझी जी का काम है। मैं जानता हूँ कि इनको पीने खाने का बहुत शौक होगा। जी पीते हैं। साथ ही घर क्या होता है अभी आपको इसका महसूस होगा, इसलिए आपको हम शुभकामनाएं देंगे कि एक अच्छी चेतना के साथ अब इस बच्ची को शिक्षक कैसे बनाना है, टीचर कैसे बनाना है, उसकी ओर आगे बढ़िए। उस दिशा में भी जो सहयोग हमसे बनेगा हम करेंगे। बाकी इस घर को सजा संवार के रखना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि नेता बन जाना या कोई बड़ा व्यक्ति बन जाना ही केवल काफ़ी नहीं होता। इसलिए सीतापुर में जीतने के बाद पहला स्लोगन मैं दिया कि भारतीय जनता पार्टी केवल सड़कें नहीं बनाती, लोगों का भविष्य भी बनाती, और इसका जीता जाता है। ये सड़क भी 3 करोड़ का पास हुआ है, इसके लिए भी मैं बरीमा वासियों को बधाई देता हूँ। आज केवल यही नहीं, सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में आप जहाँ दूर कहते थे, पहुँचविहीन खत्म हो गया। खटिया में उठाने वाली समस्याएं कहीं इक्का दुक्का बचा होगा, नहीं तो वो भी खत्म हो चुका है। ये भावनाओं से यात्रा करने वाला एक क्या है, यात्रा है, एक रास्ता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि विकास करने के लिए 2 चीज बहुत जरूरी है, एक इच्छा शक्ति, और समस्याओं को देखने के लिए एक अच्छा आंख होना चाहिए। और उसी आंख से मैंने इनको देखा, इनकी इस दरिद्रता को देखा, और इसी इच्छा शक्ति से आज चाहे इस रोड की बात हो, चाहे इसकी बात हो, चाहे तमाम सीतापुर में विकास का आयाम हो, तमाम काम हो रहा है। आप सभी को हम विश्वास दिलाते हैं कि आप सभी साथ चलिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलिए। विकास का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है, ये बिल्कुल साबित होता है। आप किसी भी जगह पर पूछ लीजिए। साथियों, आपने आज जनपद पंचायत मैन पार्ट के साथ साथ सीतापुर विधानसभा को भी बीजेपी के हाथ में दिया है। ये 2023 से 2028 का समय सीतापुर के लिए विकास वर्ष मान सकते हैं आप लोग, और इसका चरितार्थ करना, इसको धरातल पे उतारना ये हमारा कर्तव्य है। और आप देखना, ये बात बिल्कुल सत्य है कि अभी तक जो 1 साल में जो काम हम लोगों ने किया है, ये सीतापुर विधानसभा के इतिहास में कभी इतना 1 साल में काम नहीं हुआ जितना इस 1 साल में हुआ। आप सभी खुशी मन से आगे बढ़िए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महतारियों को भी सम्मान दे रही है, और किसानों को भी सम्मान दे रही है, बुजुर्गों को भी जो 70 साल से ऊपर हैं उनके इलाज का जिम्मेदारी उठा रही है, और साथ ही साथ हर एक गरीब का पक्का मकान हो, उसका सपना हमारी सरकार ने देखा है। मैं जानता हूं कि ये घर हो सकता है 5 साल पहले बन जाना चाहिए था, 6 साल पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस का सरकार, आप सोचिए कि ऐसे गरीब लोगों का घर को भी रोकने का काम किया। जिसका घर अच्छा है उसको घर की कोई वो चीज़ नहीं होता। कहते हैं ना कि बाप दादा बना के अगर पक्का मकान चले गया तो घर का महत्व हम लोग नहीं समझेंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने मेहनत से, अपने खर्चे से जो घर बनाया है ना, 15 बार खुद भी झाड़ू मारता है। सही बात है कि नहीं? लेकिन बड़े बड़े जो लोग बैठे हुए थे, जिस व्यक्ति को हम लोग 76 इस आज़ादी के बाद 20 साल समय हम लोगों ने दिया सीतापुर वासियों, मंत्री तक बनाए,
लेकिन इस रोड से 1000 बार गुजरे होंगे, लेकिन उस भावनाओं से, उस अच्छी आंखों से इस दरिद्रता को नहीं देख पाए। तो ऐसा शासनकाल में फेल मानता हूँ। और आप लोगों को भी मैं निवेदन करता हूँ कि कहीं कहीं दूर दराज में अगर हमारी नजरें नहीं पड़ रही होंगी और आपको लगता है कि कोई दरिद्र परिवार है, ऐसा स्थिति में जी रहा है, तो उस विषय को हमारे तक लाइए। हम सब मिलकर उनकी स्थिति ठीक करेंगे, क्योंकि 2047 का भारत विकसित भारत होने वाला है। और उस दौर पे ये माननीय मोदी जी का दुनिया के सामने आह्वान है कि दुनिया के नज़रों में, दुनिया के पैदान में हमारा देश विकसित भारत 2047 तक होगा। और इस 47 तक की इस यात्रा में राम कुमार टोप्पो एक एक कदम साथ हैं, आप सभी कार्यकर्ता एक एक साथ हैं, ताकि इस 47 तक एक भी ऐसे दरिद्र परिवार हमारे क्षेत्र में नहीं बनना चाहिए, ताकि विकसित भारत की यात्रा सबसे अच्छा कर्मठता के साथ सीतापुर ने किया है, हम लोग ये साबित कर पाए। साथियों, आप सब उपस्थित हुए इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और लास्ट में एक निवेदन करूंगा कि हम किसी के जन्मदिन हो या किसी सेलिब्रिटी का जन्मदिन हो तो सेल्फी खूब लगाते हैं, फोटो खूब लगाते हैं, लेकिन आज निवेदन करता हूं कि उस घर जो बिना छत का दिया होगा इन्होंने, और इस घर का सेल्फी आप लोग जरूर लगाएं और टैग करें। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास का यात्रा है, जिसमें गरीब को भी पक्का मकान मिल रहा है। आप सभी अपने मोबाइल में सेल्फी लगाएं ताकि सबको पता चले कि सीतापुर ढूंढ ढूंढ के विकास की यात्रा कर रहा है। इसलिए आप सब अपने मोबाइलों में स्टेटस जरूर लगाएं। आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार। पुनः सहयोग फाउंडेशन का मैं धन्यवाद करता हूं। मैंने इनसे कहा था कि आप केवल सीतापुर नगर में ही मत रहिए, आपका काम सीतापुर विधानसभा में बहुत है, और उस बहुत का पहला कदम ये रहा आप लोगों का। आप लोग और आगे बढ़िए, हम सब मिलकर अपने सीतापुर को सुंदर स्वरूप बनाएंगे, सुंदर सजाएंगे, तभी जाके जो सीतापुर, मैंने आप समझ सकते हैं कि सीतापुर का नाम माता सीता से लिया जाता है। 2023 में पहली बार कमल फूल का यहाँ विजय होता है, और 2023 में ही 500 साल बाद प्रभु श्री राम का मंदिर बनके प्राण प्रतिष्ठा। आज इस स्वरूप में आने के बाद भी अगर सीतापुर का विकास ना हो, सीतापुर का दरिद्रता समाप्त ना हो, तो फिर हम लोग कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। समय बार बार नहीं आता है, 5 साल का बहुत लंबा समय होता है। 5 साल में बच्चा जन्म लेने के बाद समझदार हो। और विधायक जी का अचानक नजर इस पे पड़ा, और बहुत पुराना मांग था और इतनी बड़ी समस्या थी, और विधायक जी के हाथ से यह समस्या भी दूर हुआ है। इसके लिए हम लोग सबको पुनः बधाई देते हैं। खत्म हो गया। घर छाया हुआ था, राजेश से मिला और तुरंत जो है विधायक जी के द्वारा, सचिव के द्वारा जो है सीट मंगवा के, और वहाँ से जो, और इतनी ठंडा में कैसे रहता होगा, हम लोग भी सोच से परे थे, और तुरंत भर में 4 सीट लाके और इनके घर को छावाया। मैं आया, खड़े होकर इनके घर को सीट से छावाया था। हम लोग को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वाकई में कैसे 5 साल बिताया होगा। पूर्व में 5 साल कांग्रेस की सरकार में हमारे मंत्री जी कई बार इसमें दौरा किए, लेकिन किसी की नज़र नहीं पड़ी। माननीय विधायक जी के नज़र पड़ने के बाद में इस राजेश जी के पास में हम लगातार आए, और पहले तो वहाँ पर आगे एक इनका भी टूटा हुआ है ईंटा, कुछ दीवार बना रहे थे, क्योंकि वो काम उनका पीएम आवास का नहीं हो पाया, किसी नहीं आया। इसके कारण तुरंत सभी को बुला के सहयोग फाउंडेशन के द्वारा जो है नवनिर्माण घर बनाया गया, और अभी इन्हीं के द्वारा विधायक महोदय के इस कार्यशैली के कारण आज इतना अच्छा घर इनको मिला है। मैं चाहूँगा कि इसी तरह से और आगे भी हमारे विधायक के द्वारा जो भी इस तरीके के हमारे पास जो भी है सहयोग जिनको चाहिए उनको और सहयोग मिलेगा। ऐसे घर बहुत सारे और गरीब हैं जिनको आप सबको बताने की ज़रूरत है। हालांकि पीएम आवास चल ही रहा है, पीएम आवास में अभी तो सर्वे चल रहा है, सभी को पीएम आवास मिलना है। मैं चाहूँगा कि अभी एक बार विधायक जी के लिए सभी लोग जोरदार ताली बजाइए। आज ऐसा घर प्राप्त हुआ, हम सबको बहुत गर्व हो रहा है कि ऐसे घर में इन्होंने निवास करेंगे, क्योंकि पहले पिता कहता था, मैं इसको मना किया कि पीना खाना बंद करो तुम, और जो है अपना जीवन को यापन करो अच्छा से। इनकी एक बच्ची है, उनसे भी पूछे। और एक बार हमारे
मंत्री जी लक्ष्मी रजवाड़े जी इसी में आए, वो भी यहीं पर इन्हीं से विधायक महोदय के द्वारा इसी में इन्हीं घर को देखते हुए यहाँ से हम लोग और जगह गए थे घूमने के लिए। मैं चाहूँगा एक बार विधायक जी का पुनः बधाई देते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। जय हिंद। आज सुभाष जी का जन्मदिन है, उनको भी बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं। आप यशस्वी हों। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मैन पाट मंडल के नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष बड़े भाई श्री राम यादव जी को आमंत्रित करता हूँ। पहले सब जन खड़ा हो, विधायक का अभिवादन करें। सब जन खड़ा हो जाए। महोदय जी, चुनाव के समय आप इस क्षेत्र में भ्रमण पर आए थे और आपने एक गरीब परिवार को देखा जो टूटे फूटे मकान में निवास करता था, और उस समय आप सत्ता में भी नहीं थे, फिर भी आपने उनकी परिस्थिति को देखते हुए उनको वादा किया था कि आप इस कष्टमय जीवन से निकालेंगे, और आज आप भूमि पूजन कर रहे हैं। इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, घर होना हर किसी परिवार का एक सपना होता है, और जो टूटे फूटे मकान जो बोल रहे हैं, एक्चुअल में मैं इनकी परिस्थिति को देखता हूँ और हमेशा इसी बात को कहता हूँ कि ज़िंदगी में जब बैक गियर किसी का लगता है तो हर चीज़ उल्टा ही होने लगता है। तो शायद इस परिवार के साथ, राजेश के परिवार के साथ यही हुआ होगा, क्योंकि उनकी पत्नी बताते हैं कि जल गई थी, उसको इलाज करने में इसकी काफ़ी आर्थिक क्षति हुई। एक अच्छा बड़े हैवी ड्राइवर हुआ करता था, लेकिन मेरी नज़र जब पड़ी, हमारे यहाँ के युवा साथियों ने हमें जानकारी दिया चुनाव से पहले, जब मैं रिजाइन नहीं किया था, मैं फौज में था, उस समय यहाँ की परिस्थिति को मैं देखा तो एक आकलन नहीं कर सकते आप कि इस घर में कोई रहता होगा, क्योंकि इस घर की ना दीवार पूरी है ना इसकी छत है। लेकिन फिर भी जब मैं आया था तो बरसात भीनी भीनी हो रही थी, और उस भीनी बरसात में ही चूल्हे पे खाना पक रहा था और उसका पानी उस खाने पे पड़ रहा था। इनके पास संपत्ति के नाम पर केवल एक बैग थे। जब मैं इनसे बात किया तो इनकी पत्नी ने बताया कि अपनी बच्ची को एक टीचर बनाना चाहती हैं। बस वही एक शब्द था। मेरे को बहुत अजीब लगा कि बिना छत के मकान में भी एक सपने पल रहे हैं, और वह भी ऐसा एक सपना जो समाज को शिक्षित करने वाला पात्र बनाना चाहती हूँ। ये विशेष प्रेरणा का विषय था। तब से हमने इस परिवार को आश्वासन दिया था और ठाना था कि हम बहुत जल्द दोबारा वापस आएंगे और इस कच्चे के मकान को पक्का घर में परिवर्तन करेंगे। और आज मुझे बहुत ही बेहद खुशी अनुभव हो रहा है, बहुत ही अच्छा अपने आप को गर्व फील हो रहा है कि मैंने इस 1 साल के अपने कार्यकाल में एक ऐसा घर बनाया है जो वाकई में बताता है राजेश की 14 साल तक उस बिना छत के मकान में इसने निवासरत किया अपनी पत्नी के साथ, और 14 साल का इसका वनवास जो है ना समाप्त हुआ, और आज गृह प्रवेश था। सुंदर चमकता हुआ घर आप पीछे देख रहे होंगे, जिसके लिए सहयोग, हाँ, नवरात्रि के शुभारंभ पर, शुभ अवसर पर गृह प्रवेश हुआ है। और इस अवसर पर इस घर को बनाने में सहयोग फाउंडेशन के साथियों ने, इस क्षेत्र के बहुत सारे लोगों ने छोटे बड़े योगदान दिया है, किसी ने श्रमदान करके योगदान दिया है। इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और आज वाकई में हमारे क्षेत्र में ऐसे दरिद्रता से जीने वाले एक राजेश माझी जो है, उसको एक नया मकान मिला है। मैं इसको शुभकामनाएं देता हूँ। अभी आपने एक बात कही थी लोगों को सम्मिलित करते हुए कि ये जो परिस्थितियां हैं, यह आने वाले समय पूरे सीतापुर विधानसभा में बदलेंगी, और लोगों से आपने जानकारी मांगी है, इसके बारे में भी। बिल्कुल बदलेगी, क्योंकि देखिए, काम करने के लिए एक अच्छी भावनाएं चाहिए, एक लगन चाहिए। और आज भारतीय जनता पार्टी की पहली जीत आज़ादी के बाद हुई है। इस जीत में भावनाएं भी है, उम्मीदें भी है, रफ्तार भी है और इच्छाएं भी है। इसलिए मैं तमाम क्षेत्रवासियों से ही आह्वान करता हूं, क्योंकि मोदी जी ने जो संकल्प किया है कि हर एक गरीब का पक्का मकान होना चाहिए, लेकिन ये जो स्थिति है जो बिना छत के मकान का, मैं आपको बता दूं कि भूपेश बघेल की सरकार में पिछले 5 साल जिस हिसाब से प्रधानमंत्री आवास को रोका गया था, उसी का भी मार राजेश माझी को पड़ा। क्योंकि अगर ये आवास नहीं रुकते तो शायद मेरे नज़र पड़ने से पहले उसकी पक्की मकान बन चुकी होती। और आज भी कई ऐसे परिवार होंगे, लेकिन मैं उन सभी को आश्वस्त करता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि हर गरीब का पक्का मकान होना चाहिए, वो सभी का होगा। हम पूरी बारीकी से नज़र रखेंगे। इसके लिए क्षेत्रवासियों को भी मैं आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि वो अगर ऐसा कोई परिवार बसता हो अभी भी, तो संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच को जानकारी दें, हमें जानकारी दें। उन सभी का पक्का मकान बनेगा। कोई एक भी व्यक्ति सीतापुर विधानसभा में ऐसा दरिद्रता के साथ नहीं रहेगा। थैंक यू। विधायक नहीं थे, वो मतलब चुनाव प्रचार के समय यहाँ आए होंगे और हमारी सहयोग फाउंडेशन की टीम से मिले, और उन्होंने बोला कि किसी के घर के लिए छत भी नहीं है, उसके घर भी नहीं है, उसको आप लोगों को सहयोग फाउंडेशन के थ्रू उसको निर्माण करके देना है। और हमारा सहयोग फाउंडेशन सिर्फ नेतागिरी या कोई भी इस टाइप का कार्य नहीं करता है, वो सिर्फ सहयोग की भावना से, सहयोग के उद्देश्य से कार्य करता है।
तो हम लोगों को माननीय विधायक जी की सोच बहुत अच्छी लगी और उन्हीं की सोच के आधार पर हमने ये कार्यक्रम चालू किया। कैसे आपने इस घर का इसमें हमने जन सहयोग, जन भागीदारी और विधायक जी के सहयोग से लोगों से मिलजुल के इस कार्य को पूरा किया है। क्या ऐसे और गरीबों को पक्का मकान मिलेगा इस क्षेत्र में? जरूर। मेरा नाम सुभाष यादव, सहयोग फाउंडेशन अध्यक्ष हुआ। जी, आपके नेतृत्व में ये घर का निर्माण हुआ, इस पर ये श्री के सपनों का घर हमने शीर्षक दिया है इसको। श्री के सपनों के घर को साकार करने का काम जो किया है सहयोग फाउंडेशन की टीम के द्वारा हुआ किया गया है, जिसमें लोगों के सहयोग से, सम्मानीय विधायक जी के सहयोग से और हमारे सीतापुर के सहयोग फाउंडेशन की टीम के मार्गदर्शन से ये निर्माण कार्य मेरे द्वारा कराया गया, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। और किसी के सपनों को साकार करने का काम हमारे विधायक जी के द्वारा, विधायक जी की पहल से, उन्हीं के देखरेख में जो कार्य हुआ है, इसके लिए मैं सम्मानीय विधायक जी को और समस्त सहयोगियों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।